ओके, सो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड अब तक हमने क्या पढ़ा, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी क्विकली रिकॉल कराता हूँ कि हमने किस किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे। आपको क्वेश्चंस के थ्रू मैं रिकॉल कराता हूँ तो आप जल्दी से इस चीज़ों को देख पाएंगे। देखो मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस अपन बात किया था कि प्रॉफिट लॉस में हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर मान लेते किसी भी आर्टिकल को, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, शॉपकीपर सेल्स एट 9% लॉस, हैड ही सोल्ड इट फॉर 750 मोर ही वुड हैव गेन 7%, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। आफ्टर दैट इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, है ना, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेकंड जो क्वेश्चन आया था हमारा, इस टाइप का क्वेश्चन, मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 1 ऑरेंज फॉर रुपीज 2, मतलब एक ऑरेंज 2 रुपए में खरीदता है, इस रेट से खरीदता है। कुछ और ऑरेंजेस खरीदता है एट द रेट ऑफ 2 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 1, और सबको बेच देता है एट द रेट ऑफ 4 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 3। तो अब बताओ प्रॉफिट लॉस क्या होगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है। एंड थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो हमने डील किया था, शॉप जो डिसऑनेस्ट डीलर वाला, कुछ याद है आपको? थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमने डील किया था कि जब डिसऑनेस्ट डीलर होगा तो किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने डिसऑनेस्ट डीलर के ऊपर, ठीक है ना। तो जो आपका डीलर जो होगा वो डिसऑनेस्ट कैसे कैसे हो सकता है। डिसऑनेस्ट डीलर आपका दो तरीके से हो सकता है। पहला पहला तो आपको बोलेगा कि वो सीपी पे ही दे रहा है लेकिन आपको वेट कम देगा, ठीक है। और दूसरा, मैंने आपको केस बताया था कि क्या करेगा वो, खरीदते समय जब वो कहीं ना कहीं से अपना जब सामान लाएगा, है ना, तो खरीदते समय वो सामान ज्यादा कर देगा, और जब आपको देगा मीन्स जब बेचते समय फिर वो अपना वेट कम करेगा, मतलब वो दो बार, मतलब दो जगह से प्रॉफिट कमाएगा, तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस की हमने पहले बात कर रखी है। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, या फिर आप थोड़ा सा वेग हो गया कॉन्सेप्ट, तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिए। एवरीथिंग इज देयर ऑन द यूट्यूब, यू कैन वॉच दैट, यू विल सर्टेनली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे डिसऑनेस्ट डीलर के ऊपर, देखो आपको मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आया तो बाकी फिर छूट जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। प्रैक्टिस जरूरी है। देखो प्रैक्टिस, मैथ्स में तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आपको फालतू में सांत्वना नहीं दूंगा कि हाँ जब बिना प्रैक्टिस करे आपका एफ कट क्लियर हो जाएगा या सीडीएस क्लियर हो जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बिना प्रैक्टिस करे हुए कुछ भी नहीं होगा। अगर सिर्फ आप जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उतने क्वेश्चंस करके जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, है ना। और प्रैक्टिस करोगे तो इसमें जो मैंने बताया ना, फिर आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे, फिर आपके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट रिफाइंड होंगे। दिस इज द प्रोसेस, है ना। कोई भी टीचर है ना, वो बिना प्रैक्टिस किए हुए आपको पास नहीं करवा सकता कोई एग्जाम। हाँ, आपको जो ये सब सारे के सारे क्वेश्चंस करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप उसमें धीरे धीरे क्या हो जाओगे, इफिशिएंट हो जाओगे, फिर आपका एग्जाम होगा क्लियर। दिस इज द होल प्रोसेस। समझ में आ रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, है ना। कुछ लोग गलत फहमी में रहेंगे कि सिर्फ हम 10 क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट लॉस का, या 20 क्वेश्चन करेंगे हमारा प्रॉफिट लॉस का जो क्वेश्चन आएगा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हाँ, यही क्वेश्चन आप खुद से करो। ये बात समझ में आ रही है? यही क्वेश्चन को क्या करना है, खुद से करना है। अगर मान लेते मैंने आपको क्लास में कुल मिला के अभी तक मैंने अभी अगर ये 20 क्वेश्चन कराऊंगा, 13 क्वेश्चन कराऊंगा, करीब 40-50 क्वेश्चन अगर क्लास में कराता हूँ, अगर इन 40-50 क्वेश्चन को खुद से समझ के खुद से कर लेते हो, देन सर्टेनली यू विल एबल टू डू इट इन द एग्जाम। ये बात एकदम क्लियर है। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपको करना होगा खुद से। नहीं समझ में आने पे वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो प्लीज आप थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, बिकॉज मैं जितनी बार भी पूछता हूँ कुछ ही एक दो लोग हैं जो करते हैं, बाकी सिर्फ और सिर्फ जो मैंने क्लास में क्वेश्चंस कराया सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। जैसे मॉर्निंग में रीजनिंग की भी क्लास ली है, अब मैं आपसे एक्सपेक्ट क्या करूंगा कि जो मैंने आपको कराया आप देखिए कैलेंडर के टॉपिक्स, या फिर जो मैंने क्लॉक में कराया उसको आपको जाके करना है, ठीक है ना। प्लीज थोड़ा सा इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये ऑरेंजेस तक हमने किया था, है ना। वी हैव डन दिस ऑरेंजेस वाला कॉन्सेप्ट। ये सारे के सारे हमने ऑरेंजेस के कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं, ठीक है। यहाँ से तो फिर आपका है ही। एक बार ऑरेंजेस वाले कॉन्सेप्ट्स को एक बार और रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 से, है ना, बिकॉज लास्ट वाली क्लास में आई थिंक, आई डोंट नो ये पूरा मैं बता पाया था नहीं बता पाया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे, आइए फटाफट देखते हैं। बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर रुपीज, अ मैन लॉस 20%, ठीक है ना। 12 ऑरेंज बेचता है तो मैन को कितना लॉस हो जाता है, 20% का लॉस हो जाता है। फॉर हाउ मेनी फॉर ए रुपीज डिड ही सेल टू अर्न 20%? दिस इज अ रिवीजन क्वेश्चन, आप इसको फटाफट बताइए। दिस इज योर रिवीजन क्वेश्चन, आप इसको फटाफट बताइए, जल्दी से बताएंगे आप इसको।
फटाफट। सर CDS FCAT की PYQ की अलग अलग PDF प्रोवाइड कर देना प्लीज। बिल्कुल आज ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इनफैक्ट इस एक दो क्वेश्चंस के बाद मैं आपको CDS के क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है, CDS FCAT के क्वेश्चंस कराता हूँ आपसे मैं, ठीक है, ओके। जल्दी से करिए। बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर रुपीज मैन लॉस 20%। हाउ मेनी फॉर रुपीज डिड ही सेल टू अर्न 20%? कितना से सॉल्व करेगा, मींस कितने रुपए में सेल करेगा कि इसको 20% की अर्निंग हो। जल्दी से आप बताएं मेरे को इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट फॉर दैट, 1 मिनट, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताएंगे। जल्दी से। देखिए मैंने आपको कैसे बताया था, बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस। अब मैं एसपी की बात कर रहा हूँ फटाफट। ए आंसर 8। देखिए मैंने आपको बताया है कि बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस मींस 12 ऑरेंजेस को कितने रुपीस में बेच रहे हो। बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर रुपीस मतलब कितने रुपए में, 1 रुपए में। बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर रुपीस मींस 12 ऑरेंज को कितने रुपए में बेच रहे हो, 1 रुपए में बेच रहे हो। इसका मतलब एक ऑरेंज को आप कितने रुपीस में बेच रहे हो, 1/12 रुपीस में बेच रहे हो। एक ऑरेंज को कितने रुपए में बेच रहे हो, 1/12 रुपीस में बेच रहे हो। आपको लॉस कितने का हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। और आपको लॉस कितने का है, लॉस है आपके पास 20% का। तो आप याद करिए कि ये आपने क्या लिखा है, ये आपने, आप याद करो ये वाला फॉर्मूला SP इज इक्वल टू CP इनटू, यहाँ पे क्या होता है 100 प्लस अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। आप मेरे को जल्दी से बताइएगा, या फिर SP इज इक्वल टू CP, सब मैंने आपको बता रखा है। 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। कुछ याद आ रहा है क्या आपको? एक बार जल्दी से यस नो में जवाब दीजिए। क्या आप कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं, क्या आप कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं? जल्दी से बताएं मेरे को, क्या आप कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं? है ना, रिकॉल कर पा रहे हैं आप? तो बताइए इस वाले कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे आप। देखिए चलिए हम इसी वाले कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, ठीक है ना। देखिए तो बोलता है, आप डायरेक्टली आ जाइए, बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर अ रुपीस। अच्छा ये एसपी बता दिया ना, डायरेक्टली आ जाइए, बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर अ रुपीस मतलब एसपी की वैल्यू कितनी है, 1 रुपीस है ना। एसपी की वैल्यू कितनी है, 1 रुपीस है। लेकिन कितने ऑरेंजेस के लिए, 12 ऑरेंजेस के लिए। कितने ऑरेंजेस के लिए, 12 ऑरेंजेस के लिए, ऐसे मान लीजिए। एसपी की वैल्यू कितनी है, 1 रुपीस की, लेकिन कितने ऑरेंजेस के लिए, 12 ऑरेंजेस के लिए। मान लेते हैं, ऐसा कर लो, ये थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाएगा। लेट सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, लेट सीपी ऑफ 1 ऑरेंज क्या है, एक्स है। लेट सीपी ऑफ 1 ऑरेंज क्या है, एस है। तो आपको पता है एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, सीपी इंटू, ये हो जाएगा आपके पास 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस होगा तो लॉस हो जाएगा, लॉस परसेंट अपॉन 100, है ना। कुछ रिकॉल करिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए। एसपी कितना है आपके पास, 1 रुपया। सीपी, एक ऑरेंज का सीपी अगर एक्स है तो 12 ऑरेंजेस का कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की बात समझ रहे हैं। अगर एक ऑरेंज का सीपी एक्स है तो 12 ऑरेंज का सीपी कितना हो जाएगा, 12x। ये तो सीपी हो गया। और 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस कितने का हो रहा है इसको, 20 का हो रहा है, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 अपॉन 100। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x ओवर है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इधर इधर आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 12 4 जा 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/48। ये x क्या निकल के आया, cp ऑफ 1 ऑरेंज। अब आपको बोलता है फॉर हाउ मेनी फॉर अ रुपीज डिड ही सेल, फॉर अ रुपीज, अभी भी एसबी क्या है, अभी भी बोलता है कि हाउ मेनी फॉर अ रुपीज, कितना सेल करे टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अभी इसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 20%। क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। अब मैं फिर से वही फॉर्मूला यूज करूंगा, मेरे को एसपी कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है।
SP इज गिवन व्हाट 1। और आपके पास कितने ऑरेंजेस हैं, तो बोलता है फॉर हाउ मेनी फॉर रुपीज। आपको नहीं पता कितने ऑरेंजेस है, लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस बी वाई, बट एक ऑरेंज का आपका सीपी कितना है 5/48। समझ पा रहे हैं क्या, एक ऑरेंज का सीपी कितना हो गया 5/48, और मैं कितने ऑरेंजेस सेल करूं, लेट दैट बी वाई। और आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 20% मतलब 100 + 20 कितना हो जाएगा 120/100। देखिए रिकॉल नहीं करेंगे मैथ्स में दिक्कत आ जाएगी। ये हो जाएगा 2 6 या 12 और ये हो जाएगा 2 5 या 10। ये 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल। क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर। और यहाँ से हो जाएगा 6 8 या 48। तो यहाँ से y/8 की वैल्यू आ रही है 1, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8। 8 विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को, कितना आंसर आ जाएगा 8 विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को, एक बार जल्दी से बताइए मेरे को, यू अंडरस्टूड दिस, फटाफट फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। ऑरेंजेस वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे इसलिए आई थॉट कि मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, ये ऑरेंजेस वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे इसलिए आई थॉट कि मैं इसका पहले आपका रिवीजन करा देता हूँ। आइए फटाफट ये देखिए। ठीक है, हालांकि मैं अपना एंड से पता है जितनी कोशिश हो सकेगी ना पूरा करूंगा कि आपको मैं सारी की सारी चीजें मैं आपको क्लास में रिवाइज करा दूं, बट आपको खुद से भी करना है जितनी भी क्वेश्चंस मैं कराऊं, खुद से अपने हाथों से लिख के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस फॉर ₹40 अ मैन लूजेस 20%, हाउ मेनी डिड ही सेल फॉर ₹20 टू अर्न 20% प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाए, 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, जल्दी से बताएंगे इसको, कितने परसेंट का इसको प्रॉफिट हो जाना चाहिए, 20% का इसको प्रॉफिट हो जाना चाहिए। जल्दी बताइए, फटाफट बताएंगे आप मेरे को। ये वाला जैसे ही खत्म होगा ना, ठीक है, फिर मैं आपको एफकेट और एफकेट के क्वेश्चन कराऊंगा या सीडीएस। एक काम करते हैं एफकेट के क्वेश्चंस कर, बट एफकेट के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि उसमें ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आपको सही क्वेश्चंस मिले नहीं मिले, कई बार उसमें डेटा भी एरर हो जाता है, बिकॉज एफकेट का पेपर आपको मिलता नहीं है, सीडीएस का पेपर मिलता है। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ डेटा एरर भी रहता है, कई बार जो क्वेश्चंस नहीं आया वो भी आपको मिल जाता है ना, मेमोरी बेस्ड होते हैं। ठीक है, बट फिर भी जो भी है, जिस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, एक जनरल आपको आज दिखाऊंगा पेपर एफकेट का, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है आफ्टर डूइंग 2-3 क्वेश्चंस। ओके, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस फॉर ₹40 अ मैन लूजेस 20%। जल्दी बताइए, क्या करेंगे, क्या करेंगे। बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस, कितने ऑरेंजेस सेल किए हैं, बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस, कितने ऑरेंजेस सेल किए हैं 45। ठीक है, फॉर ₹40, इसका मतलब एसपी आपके पास 40 है। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया, एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा सीपी इंटू, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट आ जाएगा अपॉन 100, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी का फॉर्मूला यूज कर देंगे सीपी इंटू, अब तो ये फॉर्मूला आपको रट जाना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, है ना, बस यही फॉर्मूला डायरेक्टली आपको लगा लेना है। तो देखिए आपको बोला है बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस फॉर ₹40, तो ये एसपी की वैल्यू कितनी हो रही है 40, इसकी जगह पे पर रख देता है 40, इसकी जगह पे क्या रख दिया 40। सीपी कितने ऑरेंज का 45 ऑरेंज का, लेट मान लो कि एक ऑरेंज का सीपी, सीपी ऑफ वन ऑरेंज, सीपी ऑफ जो वन ऑरेंज है इसका सीपी आप एक्स मान लो, एक ऑरेंज का सीपी क्या मान लो एक्स मान लो, तो 40 ऑरेंज का सीपी कितना हो जाएगा, सॉरी बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस, तो 45 ऑरेंजेस का सीपी कितना हो जाएगा 45x, ये हो गया सीपी। अब आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 100 क्या हो गया, लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 माइनस 20 क्या हो जाएगा 80, तो यहाँ से हो जाएगा 80/100। जल्दी से बताएं समझ में आया, ये फॉर्मूला हम लोग कैसे रख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है सभी को, प्लीज टेल, प्लीज टेल, ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो अब यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, 5 9 जा 45, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 4 10 जा 40। तो यहाँ से सिंपली आपके पास आ गया 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 9x, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है 10/9, x क्या था सीपी ऑफ वन ऑरेंज, तो हमें सीपी पता चल गया। अब दूसरे क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी डिड ही सेल
₹4। अभी इस केस में आपके पास एसपी कितना है 24 है, इस केस में आपके पास एसपी कितना है 24 टू अर्न 20% प्रॉफिट। अभी इस बार प्रॉफिट चाहिए इसको 20%। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं सभी लोग? एसपी की वैल्यू क्या हो गई 4, सीपी आपको पता है 10/9, लेकिन ये कितने ऑरेंजेस का सीपी है? एक ऑरेंजेस का सीपी है। तो आपको नहीं पता ऐसे कितने ऑरेंजेस, तो आप मान लो कि हमें ऐसे कितने ऑरेंजेस चाहिए वाई, तो ये टोटल का सीपी आ गया, ये टोटल सीपी आ गया। और अब हमें प्रॉफिट कितना चाहिए? 20% प्रॉफिट चाहिए। तो अगर हमें 20% प्रॉफिट चाहिए तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120 अपॉन 100। आई होप आप समझ रहे होंगे इस फॉर्मूले को अपन कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 6/5 आ रहा है। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 5 2 जा 10, है ना। और यहाँ से फिर आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना कैलकुलेशन। और ये हो जाएगा 3 3 जा 1 मिनट, एसपी कितना है, हाउ मेनी, अच्छा 24 है यार ये, है ना, ये 24 है, सॉरी है ना, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, दिस वाज 24 है ना, 4 नहीं, हाउ मेनी फॉर इट, दिस इज 24 है ना, दिस वाज व्हाट 24, तो ये 24 था ना, है ना, तो ये 24 ये हो गया था, तो ये कितना हो जाएगा 12, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो गया था ना सब, खिचड़ी हो गई पूरी, रुको 1 मिनट दोबारा से लिख देते हैं, अदरवाइज कैसे कैसे कट गया अभी मुझे खुद याद नहीं है, ठीक है, देखो दोबारा इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास, दिस वाज व्हाट 24, ये क्या था आपके पास 24, तो एसपी की वैल्यू कितनी होगी 24, सीपी एक का सीपी कितना है 10/9, आपको आपको ऐसे कितने के चाहिए, वाई में मान लेता हूँ तो वाई है ना, कितने कितने सेल करें वाई, और इस बार प्रॉफिट कितना चाहिए 20% का, तो 100 प्लस 20 120 अपॉन 100, है ना, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12 और ये 2 5 जा 10, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल कर सकते हो सीधा, 6 4 जा 24 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, क्लियर है। और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2 2 जा, और यहाँ से हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, ठीक है, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा आपके पास 3 4 जा 12 और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2 2 जा 4। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं। हाउ मेनी डिड ही सेल फॉर ₹24? जल्दी बताओ। एक मिनट हम कैलकुलेशन दोबारा करते हैं ना, बड़ा कचड़ा कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, फिर एक साइड पे रख के कर लीजिए ना, 1 मिनट रुको ना। ये हो जाएगा आपके पास एसपी की वैल्यू कितनी हो रही है 24 और ये कितना आ जाएगा 10/9 और ऐसा कितना है एक्स, और आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए 20%, तो ये हो जाएगा 120/100, है ना, ये हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास 2 6 या 12 और ये 2 5 या 10, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। और ये हो जाएगा आपके पास 6 4 जा 24, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, सही तो है, तो 2 9 जा 18, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 18, ये फालतू का पता नहीं 2 4 कहाँ से लिख रहा था, है ना, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 18, ओके, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 18, क्लियर है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, बिकॉज 9 2 जा कितना आ जाएगा 18, पता नहीं 2 कैसे आ रहा था, ठीक है, हो जाता है कई बार, ठीक है, क्लियर है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 18, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई बात सबको, समझ में आ गई बात सबको, एक बार 1 प्रेस करें। तो आपको क्या करना है यार, आपको करना है सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो सर्टेनली इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है और ये 24 है, देखिए 23 24 से पहले ना मैं आपको एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, आई विल जस्ट शो यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टुडे, और या फिर उसके पहले मैंने कुछ प्रॉफिट लॉस का जो डिस्काउंट वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, मैं आपको एक बार वो आपको करा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज वो एक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, हाँ
ठीक है। जैसे ही आपका ये चैप्टर फिनिश होगा ना, तो ये मैंने कुछ लिखा है नहीं, ये मैं पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, ताकि आपके पास कुछ बचा हुआ है तो आप इसको कर सकते हो। एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, जो कि कॉमनली पूछा जाता है। ये क्वेश्चन लिखिएगा पहले ना, डिस्काउंट के ऊपर, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन लिखना, ठीक है। अपन एक का एक टॉपिक बचा हुआ है अभी, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें लिखिए क्या है, लिखिएगा क्वेश्चन, शॉपकीपर अलाउ, ये लिखना शॉपकीपर, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। शॉपकीपर, ठीक है, अलाउ, शॉपकीपर अलाउ 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट। शॉपकीपर कितना अलाउ कर रहा है, 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। शॉपकीपर अलाउ 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस and earn 30% profit and earn 30% profit and earn 30% profit, 30% of profit earn करता है। if he get 90 rupees as profit, if he get 90 rupees as profit, if he get 90 rupees as profit, 90 rupees को profit मिल रहा है, find the amount of discount, find the amount of discount, find the amount of discount, ठीक है। अब मैं आपको वो कॉमनली क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसको मैं टाइप नहीं कर पाया तो मैं इसको टाइप कर दूंगा, ठीक है, और आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। बताइए जल्दी से। A shopkeeper allow 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड अर्न, ये अर्न है, ठीक है ना, अर्न 30% प्रॉफिट। देखो आपको जो शॉपकीपर जो डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देने के बाद भी वो प्रॉफिट कमा रहा है ना, तभी तभी तो, नहीं तो फिर आपको डिस्काउंट देने के बाद लॉस कमाएगा तो कभी डिस्काउंट आपको देगा नहीं। तो 25% डिस्काउंट देने के बाद भी वो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, 30% प्रॉफिट कमा रहा है। और अब बोल रहा है कि उसको इफ यू गेट 90 रुपीज एज प्रॉफिट, अब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 90 रुपीज का हो रहा है, तो उसने डिस्काउंट कितना दिया है ये बताना है। मैं आपके लिए वेट करूंगा 1 मिनट, अब थोड़ा सा सोच के बताइएगा कैसे करेंगे हम इस सवाल को। और याद करिए मैंने एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी डिस्काउंट मिलता है ना, उसके मार्क प्राइस पे मिलता है। जब भी डिस्काउंट मिलेगा किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे मिलेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको अभी रिवाइज करा देता हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन में ना 1 मिनट दिमाग लगाएंगे। देखिए जैसे आपके मार्क प्राइस क्या होता है, जो भी आप आर्टिकल लेते हैं मार्केट से, तो जो भी इस पे लिखा होता है, समझो इस पे लिखा हुआ है 100 रुपीज, किस आर्टिकल पे क्या लिखा हुआ है, 100 रुपीज। आपने कोई बुक परचेस किया, उस बुक के आगे लिखा हुआ 100 रुपीज, यही होता है मार्क प्राइस। एमआरपी बोलते हो या फिर एमपी बोल दो इसको। बात समझ में आ रही है, यही क्या होता है आपके पास, मार्क प्राइस। क्लियर है, जो उस बुक पे लिखा है। अब जो डिस्काउंट जो मिलेगा ना, जो डिस्काउंट मिलेगा हमेशा हमेशा एमआरपी पे मिलता है या फिर एमपी पे मिलता है ना, कुछ भी बोलो। डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, फिर से रिवाइज कराऊंगा। जो डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन, डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन, डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन, डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे मिलेगा। जैसे 100 रुपए की किताब है, दुकानदार के पास गए तो आपने बोला भैया किताब दे दो, तो उसने बोला 100 रुपए है, तो बोला नहीं नहीं हमें कुछ सस्ता करो, तो आप उसने बोला कि चलो ठीक है, आप हमारे पुराने कस्टमर हो, आपको 20% डिस्काउंट देते हैं। तो बताओ 20% तो इस 100 रुपीज में देगा, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपीज होगा। तो आप कैसे निकालोगे कितना डिस्काउंट मिला, आप बोलोगे सर 20% किसका, 100 का, मतलब कितना रुपीज आपको डिस्काउंट मिल गया, 20 रुपए का डिस्काउंट मिला। अच्छा 20 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो आपको किताब कितने की पड़ी, 100 रुपए की किताब थी, उसने 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब 100 रुपए की किताब थी, 20 रुपए डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब 80 रुपीज। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, 100 रुपए की किताब थी, 20 रुपया डिस्काउंट दिया, इसका मतलब किताब कितने की पड़ी, 80 रुपीज की पड़ी। ये 80 रुपीज आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए हो गया कॉस्ट प्राइस, लेकिन मैं दुकानदार के रिस्पेक्ट में बात करूं तो दुकानदार के लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ये 100 रुपीज क्या था, मार्क प्राइस, और ये जो 20 निकाला ये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो फॉर्मूला याद करिएगा, फॉर्मूला आप फिर से रिकॉल करिए कि जो एसपी होता है, एसपी का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। कुछ याद आ रहा है, ये फॉर्मूला आपको रिकॉल करा रहा हूँ बिकॉज ये फॉर्मूला हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, अब हम यूज़ करेंगे बहुत सारा। ये समझ में आया जल्दी से। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मीन्स सीपी और अमाउंट दैट वाज कट ऑफ, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मीन्स सीपी और अमाउंट दैट वाज कट ऑफ। नहीं नहीं, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मतलब ये होगा
कि जो भी आपके पास मार्क प्राइस लिखा हुआ है, मार्क प्राइस, सीपी सीपी कहीं नहीं है, जो भी आपके पास मार्क प्राइस लिखा हुआ है उसमें आपको कितना कम किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज योर एसपी। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे 200 रुपए की कोई चीज है, आपको 200 रुपए की चीज है, उसने बोला कि मैं आपको 10% डिस्काउंट देता हूं, तो 200 का 10% कितना होगा? 20 रुपया होगा। तो 20 रुपया आपको डिस्काउंट दे देगा, और 200 रुपए में आपको 20 रुपया डिस्काउंट देगा, तो कितने का पड़ेगा? 180 रुपए का पड़ेगा। आप 180 रुपए में उसको घर लेके आओगे, और आपके लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। बट अपन जब भी ये सब डिस्काउंट वगैरह की बात करते हैं, ये उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? शॉपकीपर के रिस्पेक्ट में। तो शॉपकीपर के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। ओके, समझ में आ गई बात? तो ये पहला फॉर्मूला हो गया जी। ये पहला फॉर्मूला हो गया कि जो सेलिंग प्राइस होता है एमपी माइनस डिस्काउंट होता है। आई होप आप समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, सर ये आपने 20, ये जो डिस्काउंट निकाला था, आपने क्या निकाला था? डिस्काउंट निकाला था। ये जो है सर आपने डिस्काउंट निकाला था, ये क्या निकाला था? सर डिस्काउंट निकाला था, आपने क्या लिखा था सर? 20/100, और ये इंटू 100 कर दिया था सर, है ना? तो ये 100 क्या था आपके पास? मार्क प्राइस था। ये 20 क्या था आपके पास? डिस्काउंट परसेंट था, है ना? और ये क्या था आपके पास? 20/100 इंटू 100, है ना? तो ये तो 20 पूरा डिस्काउंट परसेंट था, है ना? आई होप इट इज क्लियर। और ये इंटू मार्क प्राइस, मतलब जब भी आपको डिस्काउंट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। किसका डिस्काउंट? किस पे मिलेगा? हमेशा आपको मिलेगा मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट परसेंट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इंटू एम पी बाई 100। तो मैं तो आपको फॉर्मूले से बेटर ये बोलूंगा, ठीक है ना, मैं तो आपको फॉर्मूले से बेटर ये बोलूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे आप इसी ये छोड़ दो, ये वाला नहीं, यही वाला याद रखो। मैं फॉर्मूले से आपको ये बेटर बोलूंगा, आप उसको समझ लो। समझ के जब चीजें करोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बस ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, और अब हम लौटेंगे इस क्वेश्चन पे। क्लियर है? नॉट ऑडिबल? आई एम ऑडिबल और नॉट? आई एम ऑडिबल और नॉट? प्लीज चेक, आई एम ऑडिबल और नॉट? ऑडिबल? ठीक है। क्या आप अब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? कैन यू डू दिस क्वेश्चन नाउ? कैन यू डू दिस क्वेश्चन? ये फटाफट लिख लीजिए, मैं ये इरेज करता हूँ। मैं ये पूरा का पूरा पार्ट इरेज करता हूँ। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें, फटाफट फटाफट, है ना? तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज डू इट फटाफट। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। देखिए आपको, मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। देखिए मैं इसको दो सॉल्यूशन बताऊंगा, एक एकदम बेसिक अप्रोच, और दूसरा एग्जाम में कैसे करना है वो अप्रोच। देखिए, शॉपकीपर अलाउ 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। ठीक है जी, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? मार्क प्राइस पे 25%। तो कितना इसने डिस्काउंट दिया होगा? कितना इसने डिस्काउंट दिया होगा? 25% डिस्काउंट दिया होगा, 25/100। और किस पे दिया होगा? मार्क प्राइस पे दिया होगा। मतलब ये जगह 25 4 100, मतलब डिस्काउंट कितना है? MP/4। स्टेप बाय स्टेप मेरे को रिप्लाई करते चलना। ये टाइप जो मैं बता रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है एफ कैट में। एक बार 1 प्रेस करिए। ये स्टेप क्लियर है? ये स्टेप क्लियर है? जिसको भी थोड़ा मैथ्स में प्रॉब्लम आता है ना, स्टेप बाय स्टेप मेरे से पूछते चले, ठीक है? और बिल्कुल भी शर्म ना करें कि सर हमें इस स्टेज पे हमें ये आना चाहिए। अरे जो आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अब आपको सब आना चाहिए, ठीक है? अब आपको कुछ भी ऐसी चीज है जो कि आपको ना आए तो उसको जरूर आप पूछेंगे, ठीक है? आप अपने अंदर कुछ भी ना रखें कि सर कुछ भी आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। आप छोटी से छोटी चीज भी आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गया? प्रज्वल नो मतलब क्या समझो? आप समझे नहीं समझे? प्रज्वल आप रिप्लाई करें, हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट? नो मैं समझा नहीं आपका रिप्लाई, ठीक है? हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट? अगर आपको समझ में आया तो अंडरस्टूड लिखो, नहीं तो नॉट अंडरस्टूड लिखो, या फिर जीरो लिखो। अगर आपको समझ में आया तो जीरो लिखो, अदरवाइज आपको समझ में आया तो 1 लिखो, ठीक है? अब देखिए, अब बोलता है एंड अर्न 30% प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनो, अगर 30% का प्रॉफिट हुआ है, अगर 30% का प्रॉफिट हुआ है, अब मेरे को जल्दी से बताओ, प्रॉफिट हमेशा किस पे मिलता है? प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है?
प्रॉफिट आवाज नहीं आ रही थी। ओके, आवाज यार अब दोबारा कनेक्ट कर लो, है ना, बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है, आई थिंक आपको कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। जो आपका प्रॉफिट हमेशा होता है सीपी पे, तो यहाँ पे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो इस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है 30% पे, मतलब जो प्रॉफिट हुआ होगा 30% का इसको प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा? प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। तो 30% ऑफ सीपी, 30% ऑफ सीपी ये प्रॉफिट है ना। इतनी बात भी आपको समझ में आ रही है? चलो भाई, इफ यू गेट 90 एज अ प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट कितना आ रहा है? 90 आ रहा है, तो अभी तो प्रॉफिट हमारा ये आ रहा है। अच्छा, प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, जो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है आपके पास एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ये होता है ना प्रॉफिट का फॉर्मूला, एसपी माइनस सीपी। बताओ, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है 90 रुपीज का। प्रॉफिट क्या हो रहा है? 90 रुपीज का। अच्छा, प्रॉफिट हो रहा है 90 रुपीज का, और एसपी कितना है? अभी मैंने आपको बताया एसपी हम लोग दुकानदार के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। डिस्काउंट कितने का दिया है? एमपी बाई 4 का दिया है, तो एमपी माइनस डिस्काउंट होता है। कुछ समझ में आ रही बात? मैं इसको और सिंपल कर दूंगा, बट ये मैं एक बेसिक तरीके से बता रहा हूँ आपको। एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी तो एमपी है, और डिस्काउंट कितना है? एमपी बाई 4 है। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब एमपी को अगर आपने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1/4, इट विल बी 3/4 एमपी। ये समझ में आ गई बात? तो एसपी कितना है आपके पास? 3/4 एमपी। आई होप इट इज क्लियर, 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 आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, अब देखो सीपी क्या होगा? व्हाट विल बी योर सीपी? व्हाट विल बी योर सीपी? सीपी हो जाएगा आपके पास, सीपी क्या हो जाएगा आपके पास? सीपी आप यहां से लिखेंगे तो ये हो जाएगा ये। अच्छा, प्रॉफिट की वैल्यू यहां पे पुट ही कर दो, प्रॉफिट की वैल्यू, है ना। नहीं तो यार इसको ना, देखो हमें एक्चुअली एमपी निकालने की जरूरत नहीं ना, हमें तो डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हम एक्चुअली देखो, ये ना हम फालतू का, देखो हमें डिस्काउंट निकालना है। सी, हम लोग एमपी फालतू पे निकाल रहे हैं, वी हैव टू फाइंड डिस्काउंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमें एक्चुअली क्या निकालना है? डिस्काउंट निकालना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक्चुअली हम लोग फालतू का डिस्काउंट निकालना है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना। देखिए, डिस्काउंट अगर हमें निकालना है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए, हमें क्या दिया हुआ है कि शॉपकीपर अलाउ 25% डिस्काउंट। तो देखो डिस्काउंट कितना अलाउ किया है, ध्यान से देखिएगा। डिस्काउंट अलाउ किया है 25%, तो 25% मतलब क्या हो जाएगा? 25/100, है ना। फटाफट देखिए, तो हो जाएगा 1/4। ये बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया आपके पास? 1/4। ठीक है 130, हाँ 130 आएगा, दैट विल बी करेक्ट। अब मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, देखो अब मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास 1/4 आ गया, है ना। इसका मतलब ये 1/4 जो था ये आपके पास देखो इसका मतलब ये 4 रुपीज आपके पास एमपी था। मैंने आपको बताया ये 4 रुपीज क्या है? एमपी है ना। 4 रुपीज अगर एमपी है और 1 रुपए का आपको डिस्काउंट हो गया, कुछ ऐसा समझ लो। अगर ये 4 रुपीज एमपी है तो ये आपको डिस्काउंट कितने का हो गया? 1 रुपए का हो गया। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब एसपी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? एसपी की वैल्यू हो गई एमपी माइनस डिस्काउंट। यही होता है, एसपी की वैल्यू क्या हो गई? एमपी माइनस डिस्काउंट। तो यहां से एसपी की वैल्यू कितनी हो गई? 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3। ये बात समझ में आई क्या सभी को? एकदम एक लाइन में आपको बता रहा हूँ, ये बात समझ में आई सभी को?
आप यहाँ पे ये लिख लीजिए, सीपी लिख लो, एसपी लिख लो और यहाँ पे लिख लो एमपी। सीपी लिख दिया, एसपी लिख दिया, एमपी लिख दिया। देखो हमारे पास एमपी कितना है आपके पास 4 है, एमपी इज व्हाट 4, ठीक है। और एसपी कितना आ गया आपके पास 3। बोलो ये स्टेप क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। इस वाले मेथड से आपको बता रहा हूँ, ये स्टेप क्लियर है? फटाफट बताओ, इतना हमें करने की जरूरत ही नहीं जितना अपन कर रहे हैं। ये स्टेप क्लियर है? जल्दी से बताओ। अरे इज दिस स्टेप क्लियर? देखो कुछ नहीं करना यार, डिस्काउंट हमें हमेशा किस पे मिलता है? डिस्काउंट हमें हमेशा मिलता है एमपी पे। 25% मैंने लिखा, तो 25/100 मतलब ये हो गया 1/4। इसका मतलब 4 आपके पास एमपी है, इसका मतलब डिस्काउंट क्या आपके पास 1 है। इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा आपके पास? एमपी माइनस डिस्काउंट, एसपी की वैल्यू हो गई 3, तो यहाँ पे एसपी हो गया 3, एमपी हो गया 4। अब आते हैं 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? 30%। 30% मतलब 30/100। इसका मतलब क्या हो गया? 30%। इसका मतलब ये नीचे वाली वैल्यू सीपी होती है, मैंने आपको बता रखा है नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? सीपी होती है। और प्रॉफिट हो रहा है 3 का, इसका मतलब एसपी कितने का होगा? प्रॉफिट प्लस सीपी, है ना। तो प्रॉफिट 3 रुपए का हो रहा है और सीपी है, प्रॉफिट 3 रुपए का हो रहा है और सीपी 10 है, मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 13। 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 13। इसका मतलब ये है कि सीपी, सीपी आपका कितना था? सीपी आपके पास था 10, सीपी आपके पास कितना था? 10, और एसपी कितना आ गया? 13। ये बात क्लियर है? देखो ये वाला मेथड में ना बड़ा ही बेहतरीन मेथड है, थोड़ा सा समझना। सीपी कितना हो गया? 10 और एसपी कितना हो गया? 13। आप बोलोगे सर ये बताओ, यहाँ पे तो एसपी 3 है और यहाँ पे एसपी 13 है, ठीक है। हाँ सर ऊपर तो एसपी को 3 लिखा है, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। देखो पहले वाले कंडीशन से एसपी 3 है और अभी वाले कंडीशन से एसपी 13 है, तो कभी 3 की वैल्यू 13 के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये जब भी होगा तो ये सेम होगा। इसका मतलब, और हम ये सारी की सारी चीजें किसमें कर रहे हैं? रेशियो में कर रहे हैं। ये बात समझिए, ये सारा का सारा एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बेसिकली ये क्या है? 10x है, 3x है, और यहाँ पे ये 4x नहीं होगा, ये 4y होगा और ये समथिंग होगा। तो अपने को ये वाला डेटा सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 13 है, इसका मतलब इसको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वाला डेटा भी 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बात समझ में आ रही है? और इसको अपने को मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 3 से, तो ये वाला डेटा भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप ये वाली वैल्यू देख लीजिए, सीपी की वैल्यू कितनी आ रही है? 90। और यहाँ पे ये देखो 13 3 39, 13 3 39, ये एसपी हो गया सेम। और एमपी की वैल्यू कितनी होगी? 13 4 52। ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई? ये बात समझ में आई बिकॉज यहाँ पे एसपी की वैल्यू अलग अलग थी, ठीक है। देखो मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ, ठीक है। आप ये वाला मेथड से बहुत इजी वे में समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी 90 क्यों लिखा है? 13 3 30 ना, 90 नहीं, 13 3 30। देखो 13 3 हो गया, सॉरी 3 10 30। अब यहाँ पे देखो सीपी 30 है और एसपी 39 है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 9 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आपको 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90 रुपीज दे रखी है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 रुपीज दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 रुपीज दे रखी है और आपको क्या पूछा है? डिस्काउंट पूछा है, तो डिस्काउंट डिस्काउंट कैसे निकलेगा? डिस्काउंट निकलेगा एमपी माइनस एसपी। बात समझ में आ रही है? तो एमपी माइनस एसपी जो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की वैल्यू हो गई 52 माइनस 39, इसका मतलब हो गया 13। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 इंटू 10, कितना आ जाएगा? 130 रुपीज, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को नहीं समझ में आया? जल्दी से बताइएगा। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी आपको समझाएंगे। कितने लोगों को समझ में आया एक बार जल्दी से बताइएगा, फटाफट, जल्दी जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएं। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? और कितने लोगों को नहीं समझ में आया? अनन्यता नहीं समझ में आया? 0। जिनको जितने लोगों को नहीं समझ में आया 0 लिखिए, और जितने लोगों को समझ में आया 1 लिखिए, ठीक है। ये वाला मेथड एक्चुअली बेहतरीन है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इसमें अपन, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस वाले मेथड को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इस वाले मेथड को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो। मैं ना इसके बाद आपको बेसिक भी एक्सप्लेन करूंगा, जो बेसिक वाला जो मेथड मैं बोल रहा था ना वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आई थिंक आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। बिकॉज देखिए ये
टाइप इंपॉर्टेंट है, अपने को छोड़ना नहीं है, समय लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, अपन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। देखिए आप लोग बस इतना रेडी रहो कि हाँ सर हम समझने के लिए तैयार है, मैं आपको कोई भी चीज समझा दूंगा, कैसा भी मेथड समझा दूंगा। देखिए ध्यान से देखो, सब लोग रेडी हो, यू ऑल आर रेडी, यू ऑल आर रेडी। देखिए देखो यार मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, यहाँ पे शॉपकीपर अलाउ 25% डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना अलाउ कर रहा है 25%, तो 25% मतलब क्या होगा 1/4 होगा। और डिस्काउंट हमेशा, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे मिलता है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी एमपी, और ये हो गया डिस्काउंट। ये बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है। और ये जो ये रेशियो के फॉर्म में है, हमेशा ध्यान रखिए, ये किसके फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में, ये रेशियो के फॉर्म में। यहाँ पे आप लिख दो सीपी, यहाँ पे लिख दो एसपी, और यहाँ पे लिख दो एमपी। बताओ तुम्हारा एमपी कितना है 4 है, और डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट है 1 रुपए का, तो बताओ एसपी कितना रहा होगा 3 रुपये रहा होगा, मतलब 3 रुपये नहीं 3 यूनिट रहा होगा, ये 3 हो गया। ये जल्दी से बताओ, ये क्लियर है, मेरे को स्टेप बाय स्टेप रिस्पॉन्स चाहिए अब आप लोगों से। ये क्लियर है सभी को, जल्दी से बताइए, ये क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत, आनंदिता क्लियर है सबको, सारी लोग रिप्लाई करें प्लीज, है ना, क्लियर है। अब आप देखिए, अब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अब आप प्रॉफिट वाला कॉलम देखेंगे, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, अब बोलोगे सर प्रॉफिट परसेंट तो 30% है। अच्छा 30% मतलब क्या होगा 30/100, 30/100 ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, तो नीचे वाली वैल्यू को सीपी मानेंगे, सीपी की वैल्यू 10 है। अच्छा ये वाली वैल्यू क्या है, प्रॉफिट है, तो बताओ एसपी कितना होगा, सीपी 10 है और प्रॉफिट 3 है, एसपी 13 हो जाएगा। ये स्टेप क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है क्या, ये स्टेप क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है। लेकिन यहाँ पे sp3 है, तो देखो मैंने नए कंडीशन पे मिला है, तो मेरे को नए कंडीशन में cp कितना है, नए कंडीशन में मेरे को cp है 10, और इस केस में sp कितना है, इस केस में sp है 13, इस केस में sp कितना है 13। आप बोलोगे सर ये बताओ यहाँ पे तो sp3 है और यहाँ पे sp13 है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना सर कि किसी का भी 2 sp हो। अब मैंने बोला एकदम सही बोल रहे हो, इसका मतलब इसको इक्वेट करना पड़ेगा, ये सारा का सारा रेशियो के टर्म्स में, इसका मतलब 3 और 13 को अगर इक्वेट करना पड़ेगा तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, और 13 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये यहाँ पे देखिए, ये समझ में आया स्टेप, ये जल्दी से बताएं, ये स्टेप समझ में आया, 1 बाय 1 बताएंगे, ये स्टेप समझ में आया सभी को, क्लियर है, क्लियर है सबको, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया 30 रुपीज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 39 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 13 4 जा 52 हो गया, अब ये आपके पास आ गया। अब देखिए ये सब सारा का सारा ना ये रेशियो के टर्म्स में, यहाँ पे देखिए डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है एमपी माइनस एसपी, डिस्काउंट क्या होता है एमपी माइनस एसपी, एमपी की वैल्यू 52 यूनिट है, ये 39 यूनिट है, कितने का डिस्काउंट है 13 का, और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, 39 माइनस 30, कितने का प्रॉफिट है 39 माइनस 30 9 का, तो प्रॉफिट है 9 का, लेकिन अपने पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 90 का, इसका मतलब 9 की वैल्यू किसके बराबर है 90 के बराबर है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 10 के बराबर है। आपको डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट है 13, तो डिस्काउंट 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी 13 इंटू 10, मतलब किसके बराबर हो जाएगी 130 के बराबर हो जाएगी। समझ में आया, समझ में आया सभी को, प्लीज टेल, अब समझ में आया या अभी भी कोई डाउट है, अब ना मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, जल्दी से बताइए, क्लियर है सबको, इज इट क्लियर, पक्का, श्योर, अब देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ मैं एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ, देखिए क्वेश्चन लिखिए, हमें ना क्वेश्चन से भागना नहीं है, लिखिए बाय हाउ मच परसेंट लिखिएगा, बाय हाउ मच परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट शॉपकीपर, शॉपकीपर
बाय हाउ मच परसेंट शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ठीक है। मार्क्स हिज गुड, मार्क्स हिज गुड्स above its CP, above its CP। कोई भी बुक ओपन कर लेना, ये आपको सवाल मिलेगा, ठीक है। मार्क्स इट्स बुक above its CP so that so that so that by giving discount, by giving by giving discount by giving discount by giving discount of 20%, by giving discount of 20%, he may gain 10%, he may gain 10%। जल्दी से बताएंगे आप फटाफट, he may gain 10%, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, he may gain 10%। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, वेटिंग फॉर योर आंसर। 43%। देखिए बहुत इजी सा सवाल है, देखिए by how much percent shopkeeper marks is good above its CP so that by giving a discount of 20%। आइए देखिए सॉल्व करते हैं। आर यू ऑल रेडी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी? एक बार बिल्कुल अटेंटिव हो जाइए इस क्वेश्चन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप समझ पा रहे हैं इसको क्वेश्चन के लैंग्वेज से। देखिए बोलता है बाय हाउ मच परसेंट शॉपकीपर मार्क्स इज गुड अबव सीपी सो दैट बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। आप तो ये वर्ड पकड़ लीजिए 20%। क्या मिल रहा है ये डिस्काउंट, क्या मिल रहा है ये डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का है? 20% का। 20% मतलब हो गया 20/100, और 20/100 मतलब क्या हो गया? 1/5। समझ में आई बात? 20/100 मतलब क्या हो गया? 1/5। इसका मतलब डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? जल्दी से बताना, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे मिलता है। ये हो गया मार्क प्राइस। डिस्काउंट कितना है? एक। डिस्काउंट कितना है? एक। आप बोलोगे सर एक कैसे आता है? देखो 5 का ना 20% निकालोगे, बिकॉज अगर मैंने एमपी 5 माना, इस पर 20% है ना, कुछ लोग के ऐसे दिमाग में डाउट आ सकता है, तो ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये ऊपर वाली वैल्यू हमेशा इसी को रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आ रही बात? अरे बोलो जल्दी से। तो डिस्काउंट किया क्या? बिकॉज अगर आप एमपी को 5 मान लिया, इसका 20% होगा 1। समझ में आई बात? तो ये हो गया तुम्हारा डिस्काउंट। तो बताओ एमपी, मैं तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ? सीपी लिखता हूँ, एसपी लिखता हूँ और एमपी लिखता हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। बताओ हमारे पास एमपी कितना है? 5, और डिस्काउंट हमें मिल रहा है 1 का, इसका मतलब एसपी कितना रहा होगा? जल्दी से बताओ एसपी कितना रहा होगा? एमपी माइनस डिस्काउंट 4 रहा होगा, है ना?
एसपी की वैल्यू क्या होती है, एमपी माइनस डिस्काउंट होती है। एसपी की वैल्यू क्या होती है, एमपी माइनस डिस्काउंट होती है नहीं होती है, बोलो होती है ना, तो ये रहा होगा 4। अच्छा, उसको गेन कितने का हो रहा है, 10% का। गेन कितने का हो रहा है, 10% का। गेन कितने का हो रहा है, 10% का। 10% मतलब 1/10। इसका मतलब ये हो गया सीपी और ये हो गया प्रॉफिट। तो बताओ एसपी कितना रहा होगा, 11 रहा होगा। यहां तक का स्टेप क्लियर है। एसपी कितना रहा होगा, 11। अच्छा, इसका सीपी कितना है, 10। सीपी कितना है, 10 और एसपी क्या रहा होगा, 11। बताओ जल्दी से, ये स्टेप क्लियर है सभी को? और ये स्टेप क्लियर है सभी को? वन प्रेस करो यहां तक, यहां तक के लिए वन प्रेस करिए। यहां तक के लिए आप क्या करेंगे, वन प्रेस करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 4 है और यहाँ पे 11 है। यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या है, 11 है। तो यार ये तो इसको सेम करना पड़ेगा, इसको 11, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 और इसको भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये हो गया 40 और ये क्या हो गया आपके पास 44 और ये क्या हो गया आपके पास बेसिकली 55। तो ये रेशियो के टर्म्स में आ गया। ये किसके टर्म्स में आ गया, रेशियो के टर्म्स में। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, बोलता है बाय हाउ मच परसेंट शॉपकीपर मार्क्स इज गुड अबव सीपी। कितना परसेंट सीपी के ऊपर मार्क करे, बाय हाउ मच परसेंट, ये ध्यान से सुनना, सीपी के ऊपर कितना मार्क करें। तो देखो सीपी है आपके पास 40 और ये कितना है 55। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है ना। तो कितना मार्क करना पड़ेगा, 15। कितना मार्क करना पड़ेगा, 15 मार्क करना पड़ेगा। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो अपॉन 40 और परसेंट निकालना है तो इंटू 100। हो जाएगा आपके पास 5 3 जा 14, है ना, सॉरी 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा 40। मतलब हो जाएगा आपके पास 300/8। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। तो यहां से आप कैंसिल कर लेंगे, 8 3 जा 24, ठीक है, 6 और 8 7 जा 56, है ना, 4 आ जाएगा और 4/8 मतलब 1/2 आ जाएगा। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो रही है। क्लियर है क्या सबको? जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सबको बात समझ में आ रही है? प्लीज टेल। यहां तक की बात क्लियर हो रही है या टिपिकल जा रहा है? यहां तक की बात क्लियर हो रही है, टिपिकल जा रहा है? प्लीज टेल। थोड़ा सा देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो हमें करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा सा फ्लुएंट बनेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। बाय हाउ मच परसेंट लिखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है बाय हाउ मच परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट शॉपकीपर, शॉपकीपर, by how much percent a shopkeeper marks his good, marks his goods, marks his goods, ठीक है, above its cp, above its cp, above its cp, so as by giving, so as by giving, so as by giving discount of 10%, discount of 10%, discount of 10%, he may gain 30%, he may gain 30%, he may gain 30%। बताइए फटाफट, बताइए जी फटाफट, कैसे किया जाए इस सवाल को, जल्दी से बताना है। बाय हाउ मच परसेंट शॉपकीपर मार्क्स गुड अबव सीपी, इसका आंसर आपको बताना है।
44 होल 4/9%, एकदम सही, बिल्कुल सही निकाला आपने, एकदम सही निकाला है। ठीक है, देखिए बाय हाउ मच परसेंट शॉपकीपर मार्क्स इज गुड अबव इट सीपी सो एज बाय गिविंग डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है इसको, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, डिस्काउंट इसको कितने का मिल रहा है, 10% का मिल रहा है। डिस्काउंट 10% का कहने का मतलब 1/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मार्क प्राइस, ये हो गया इसका डिस्काउंट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है। देखो अगर कुछ लोगों को इस रेशियो में प्रॉब्लम आ रहा है, कितने लोगों को रेशियो में प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को ऑनेस्टली रिप्लाई करिएगा, कितने लोगों को इस रेशियो में प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज रिप्लाई मी ऑनेस्टली, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को समझ सकूं और उसको दूर कर सकूं। मी करके रिप्लाई करिए प्लीज, मी करके रिप्लाई करिए ताकि आपको मैं समझा सकूं प्रॉपर तरीके से। कितने लोगों को रेशियो में प्रॉब्लम आ रहा है, मी करके रिप्लाई करिए। आ रहा है, बिकॉज आप लोग का फ्रीक्वेंट आंसर्स नहीं आ रहे हैं। देखिए आपको आदत है एक्स में करने की, तो मैं आपको एक्स में बताता हूँ। अगर आपने इसको 1/10 लिखा है ना, तो मैं बोल रहा हूँ ये 10, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीपी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एसपी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एमपी। एक्चुअली एक्स वगैरह जो मानते हो ना सब कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना कि एमपी 10 है, तो ये एक्चुअली ये 10 नहीं है, ये क्या है, मानो 10x है। और ये डिस्काउंट 1 कैसे आया, अगर मैंने एमपी को 10 मान लिया, तो अभी इस 10 का अगर ये 10x माना, तो इस 10 पर इसका निकालेंगे 10%। तो देखो 10x का 10% निकालोगे ना, तो यही आएगा आपके पास, ये कैंसिल हो गया और ये यही ऊपर वाली वैल्यू ही आ जाती है। तो इस वाले मेथड में ये फायदा है। तो ये डिस्काउंट सीधा आपका ये हो गया। तो एमपी की वैल्यू अगर एक्स के टर्म्स में ही मानना चाहो तो, है ना, देख लो, अगर एक्स के टर्म्स में ही मानना चाहोगे तो ये बेसिकली डिस्काउंट कितना हो गया, 10x डिस्काउंट हो गया आपके पास, ये सॉरी एक्स, यहाँ पे डिस्काउंट की बात करोगे तो एक्स हो गया, और ये एमपी कितना हो गया, 10x हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपका सीपी कितना होगा, एमपी माइनस डिस्काउंट, है ना, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। भाई जिनको x में करना है, देखो मैं x में भी करके दिखा देता हूँ, है ना, एसपी सॉरी, है ना, एसपी की वैल्यू हो जाएगी। तो आपके पास एमपी अगर हो गया 10x, तो ये हो जाएगा आपके पास 9x, है ना, समझ में आई बात, है ना। आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ऐसे मैं बताता हूँ तो, बट x का कोई रोल नहीं रहता, आपको एंड में समझ में आएगा। ठीक है, और गेन कितने का हो रहा है, 30% का। तो अगर गेन हो रहा है 30% का, ध्यान से सुना, अगर गेन हो रहा है 30% का, इसका मतलब फिर से इसको लिख देते हैं 30/100, है ना। तो ये हो जाएगा 3/10। अब जब गेन या जो भी होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ठीक है, एमपी की वैल्यू CP10 SP13, हाँ, ये हो जाएगा CP, अगर मैं x के टर्म्स में ही मानू। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको 10x नहीं मान सकते, मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, आप इसको 10y मानना पड़ेगा, और इसको क्या मानना पड़ेगा, 3y मानना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ये रेशियो अलग है। तो अब मैं बोलूँ कि अब बताओ आपके पास CP कितना है, आप बोलोगे सर 10y है ना, और यहाँ पे आप बोलोगे सर SP कितना हो जाएगा, CP प्लस प्रॉफिट 13y हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। तो CP में यहाँ पे क्या मान लूंगा, 10y मान लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या मान लूंगा, ये 10y मान लिया, और SP कितना हो गया आपके पास, 13x हो गया, 13 क्या हो गया, x हो गया। अब आप देखिए, सॉरी 13y हो गया ना, 13 क्या हो गया, y हो गया, सॉरी, है ना, दिस विल बी 13y, ये हो गया 13y। अब आप मेरी बात समझिएगा, अब आप मेरी बात समझिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 10y हो गया और यहाँ पे 13y हो गया। अब यहाँ पे 9x है और यहाँ पे 13x है, सब कैंसिल होने वाला है। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 13 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 13 से मल्टीप्लाई किया, और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, 9 से, ठीक है। या फिर इसको और ये किससे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, और ये आपके पास मल्टीप्लाई हो गया 9 से, सॉरी ये 13 से हो गया ना, ये हो गया आपके पास 13 से, और ये हो गया आपके पास 9 से, समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया 9 10 90y, और यहाँ पे देखो 9, और इसको x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 13y से मल्टीप्लाई कर लो, ये ज्यादा बेटर है, ये 13y से मल्टीप्लाई कर लो। कहने का मतलब देखो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, सब कैंसिल हो जाता है। एक मिनट में चार्ज में लगा देता हूँ उसको, जस्ट वेट, समझ में आ रहा है। इसलिए एक्स वैक्स का जो है ना, हम लोग रखते ही नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, एक मिनट, चार्जर का थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, बैटरी कितनी देर है, 12 मिनट, ठीक है, चार्जर आई केप्ट समवेयर। चलिए आइए इसको फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना। तो अल्टीमेटली देखो क्या होगा ना, सब रेशियो के टर्म्स में लोगे,
ये कैंसिल हो जाएगा। ये आप इसको 13y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13y से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, समझ पा रहे हैं, ये 13y से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 9x से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये 9x से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो बाद में फिर आपका xy सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका क्या आया, यहाँ से आया 90xy है ना, जिनको x मतलब इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा तो, और ये 39 जो यहाँ पे कितना आ जाएगा 117xy आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास 10 और 13 130 और ये एक्स वाई आ रहा है। अब देखो आप जब डिवाइड करोगे ना तो ये सब एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ में आई क्या बात, समझ में आई बात, सभी लोग बताइए, अरे बात समझ में आई सभी लोग को। अब बोलता है कि भाई हाउ मच परसेंट शॉपकीपर मार्क्स इज गुड अबव सीपी, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे क्या है 30 है, तो कितना मार्क करना पड़ेगा 40, कितना ऊपर अपॉन 90 और इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखो एग्जाम में हम इतना नहीं करते हैं, तो ये सीधा हो जाएगा 400 बाई क्या हो जाएगा 9, है ना, 400 बाई क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ से सीधा कर सकते हो 9 4 जा 36, 4 9 4 जा 36 और इसके बाद 14 और 4 बाई 9%। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आएगा, एक बार मेरे को रिप्लाई करिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपन ने इतना नहीं, इतना ये एक्स वैक्स का नहीं लेते पंगा, ठीक है ना, सीधा अपन ये रेशियो लिखते हैं। एक बार मेरे को रिप्लाई करिए अंडरस्टूड करके, प्लीज रिप्लाई अंडरस्टूड, सभी लोग रिप्लाई करिए यार प्लीज, है ना, सभी लोग रिप्लाई करिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज इस तरीके से आप करेंगे ना तो बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। ये x, ये बिकॉज सारी की सारी चीजें x और y ये सब कैंसिल होने वाली है, इसलिए हम उसको नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्लियर है सभी को, सबको क्लियर है, ठीक है। तो देखो अब ये जो सारी की सारी जो चीजें है ना, इसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में आज टाइप करूंगा, ठीक है, अभी आपकी क्लास खत्म होने के बाद इसको टाइप ही करना है मेरे को, और उसके बाद आपको ये चीज पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। और कल की क्लास एक और रखूंगा जिसमें अपन आपको मैं सीडीएस और एफकेट का ये दे देता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप उसमें से ट्राई करिए, ठीक है। और उसके बाद फिर कल मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो कल प्रॉफिट एंड लॉस का विल टेक द लास्ट क्लास, और उसके बाद फिर हम लोग परसेंटेज शुरू करेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन, आई विल एंड हियर राइट नाउ, ठीक है, इट्स 9:42। सर अलग अलग मेंशन करना, हाँ 2 शीट आपको भेजूंगा ना, आई विल सेंड यू 2 शीट्स, एक एफकेट का और एक सीडीएस का, ओके, ठीक है, चलो ठीक है जी। आप पेशेंस के साथ बस क्लास अटेंड करते रहिए, बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आए थोड़ा सा वेट कर लेना ना, पहली बार पढ़ रहे हो, कुछ अलग मेथड्स दिखेंगे आपको, है ना, तो इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ अटेंड करना है ना। कुछ लोग क्या होता है ना, पहली बार में ही घबरा जाते हैं, सर ये रेशियो मेथड, देखो मैं रेशियो मेथड नहीं बताऊंगा ना, मैं आपको बेसिक कल, चलो मैं इस चीज को बेसिक मेथड से भी बता दूंगा आपको, बट आपको बेसिक मेथड से बहुत टाइम लगेगा, है ना, इसलिए आप इसको रेशियो मेथड से करेंगे, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन। हाँ कल हम लोग मॉर्निंग में भी मिलेंगे, कल मॉर्निंग में मिलेंगे, हम लोग वही सेम कैलेंडर वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, विल कंटिन्यू द कैलेंडर टॉपिक इन द मॉर्निंग 8 o'clock शार्प, तो 8 o'clock शार्पली आ जाएगा, ओके। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। ठीक है, मीटिंग एंड करता हूँ मैं, बाय बाय।